हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। कल जैसे मैंने वीडियो डाली थी, काफ़ी बच्चों की क्वेरीज को क्लियर करा। साथ में मैं 2-3 दिन से कह रहा था कि आप इंडिया से जाने से पहले अपने पीआर के पॉइंट्स को यहीं से लेके जाएं। जैसे कि मोस्टली बच्चों को पता है, अगर नहीं पता तो भी मैं बता देता हूँ कि कनाडा में पीआर के लिए एक 600 पॉइंट्स का पूल बना हुआ है, जिसमें मोस्टली 470 480 के नियर स्कोर चलता रहता है। अगर आप उस स्कोर को पार कर जाते हैं तो आपको ऑल ओवर कनाडा की पीआर मिलेगी। नहीं तो एक सेकंड सिस्टम चलता है वहाँ पर पीएनपी का। उसमें क्या होता है, जब आपको कोई कंपनी जॉब ऑफर कर दे तो आप उसके थ्रू पीआर हो सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए आपको 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी चाहिए, जो मैं मानता हूँ आप इंडिया में 1 मंथ में कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपको कनाडा जाकर अगर ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो अराउंड आप 6 to 7 मंथ्स वेस्ट कर देंगे। और उसके साथ ही जो काम आप इंडिया में 50,000 में कर लेंगे, आप अगर वहाँ कनाडा से ये काम करेंगे या करवाएंगे तो अराउंड आपको 1-2 लाख रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं आपको तीनों चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूँ 600 पॉइंट्स में ये 3 चीज़ क्या हैं जो आपका स्कोर कितना ज़्यादा बढ़ा देंगी। पहली चीज़ है आइट्स जर्नल या सेल्फिप का एग्ज़ाम, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज टेस्ट का, जब आप पीआर के लिए 600 पॉइंट्स को देखते हैं तो लैंग्वेज टेस्ट अकेला 160 पॉइंट्स का गेम खेलता है इसके सब में। और सेकंड आपका ईसीए एजुकेशन क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन, ये कहीं ना कहीं आपका 150 पॉइंट्स का गेम खेलता है। और थर्ड आपका जॉब आपके 50 पॉइंट्स को कवर करके चलती है अगर आपने इंडिया में जॉब करी हुई है। और फोर्थ आपका एज का कुछ करना ही नहीं। अगर आपकी एज 20 to 29 के बीच में है तो आपको 110 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप 400 पॉइंट्स इंडिया से ही लेके जा सकते हैं अपने पीआर के लिए। अब मैं आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और ये बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी हैं ये तीनों चीज़ें, जिससे आपको हो सकता है कि इंडिया से आप कनाडा पहुँचें और 2-3 मंथ्स के बाद ही आप पीएनपी प्रोग्राम में चले जाएं। मतलब आपको कोई जॉब ऑफर मिल जाए और आप पीआर हो जाएं, आपको और आगे स्टडी प्लान ना करना पड़े। तो पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ जो है वो है ईसीए एजुकेशन क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि जो आपने यहाँ से बैचलर डिग्री या 4 ईयर प्रोग्राम या डिप्लोमा या मास्टर्स प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर डेंटिस्ट या पीएचडी कर रखी है तो आपको 150 पॉइंट्स मिल सकते हैं। वो पॉइंट्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर आपने बैचलर्स या 4 ईयर का कोई प्रोग्राम करा हुआ है तो आपको 120 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री करी हुई है डॉक्टर डेंटिस्ट ऐसे तो आपको 135 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको 150 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ये सब जब मिलेंगे जब आपने इवैल्यूएशन करा रखा होगा। तो वो इवैल्यूएशन कराने के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना होगा, वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट लेनी होगी। जो बेस्ट है, जो नंबर 1 कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे कई कंपनीज करती हैं लेकिन जो नंबर 1 कंपनी है वो बेस्ट है। नहीं तो कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस, आईसीएआई और भी अदर कंपनीज हैं, लेकिन वो 6 मंथ्स लगा देती है। लेकिन बेस्ट जो है वो 45 डेज में अपना रिजल्ट दे देती है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट लेनी होगी और बेस्ट पर ऑनलाइन जाके अपने एक अकाउंट बनाना होगा और यूनिवर्सिटी को वो रेफरेंस नंबर देना होगा जो आपको बेस्ट प्रोवाइड करेगा आपका अकाउंट बनने के बाद। और अब इंडिया में मोस्टली 70 to 80% यूनिवर्सिटीज़ वेस्ट से कनेक्टेड हो चुकी हैं। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट को पोस्ट करने की जगह आपकी यूनिवर्सिटी जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट बनाएगी विदिन 2 डेज वेस्ट को अपलोड कर देगी और वेस्ट अपने काम को चालू कर देगी, क्योंकि आपने अपना वेस्ट रेफरेंस नंबर दिया हुआ होगा। उस बिहार पे यूनिवर्सिटी आपका अपलोड कर देगी। तो इससे क्या होगा, आपकी इवैल्यूएशन यहीं इंडिया से बैठे बैठे हो जाएगी और बहुत कम कॉस्ट आएगी, क्योंकि आप खुद यहाँ होंगे, आप खुद कराएंगे। ट्रांसक्रिप्ट की कॉस्ट अराउंड 10,000 मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की, नहीं तो 2-3,000 में हो जाती है। और वेस्ट की फ़ीस $300। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी किसी को परेशान नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप कनाडा होंगे, आप अपने पेरेंट्स को भेजते तो यूनिवर्सिटी कहेंगे हमें उसकी परमिशन चाहिए, आपके बच्चे की एप्लीकेशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और कहीं ना कहीं 1-2 महीने लग जाएंगे। लेकिन आप जाएंगे तो 2 दिन में आप अपना ये करा सकते हैं। और जो सेकंड चीज़ है वो है आइट्स का एग्ज़ाम जर्नल में या सेल्फिप। उसको भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आइट्स मोस्टली बच्चे यही कहेंगे कि 2-3 मंथ से पहले होगी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो सेल्फिप एग्ज़ाम है वो एक पीटीई की तरह एग्ज़ाम है। जैसे हम पीटी एग्ज़ाम देते हैं एकेडमिक्स के लिए, ऐसे ही सेल्फिप एग्ज़ाम में
कनाडा के लिए वो माना जाता है और मेनली कनाडा के लिए ही है, वो भी पीआर सिस्टम के लिए। और वो बहुत ईजी एग्ज़ाम है। अगर आपका आइट्स में 5 स्कोर है तो सेल्फिप कहीं ना कहीं फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको 7.5 स्कोर करेगा। और मेरा मेनली कहना है कि अगर आप ये एग्ज़ाम यहाँ से दे के जाएंगे, चाहे आपके 6 स्कोर हो या 7 स्कोर हो या 9 स्कोर हो, अगर 9 स्कोर होगा तो सीधी सी बात है कि आपको 150 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसका 6 या 5 स्कोर भी होगा और आपको वहाँ पीएनपी में आपको ऑफर मिलता है जॉब का, तो आपके पास एक एग्ज़ाम होगा जो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, एक रिजल्ट होगा जिसके बिहार पे आपको पीएनपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थर्ड, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जो बच्चे अभी वर्क कर रहे हैं, अगर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कनाडा में 3 और मोर सेम माना जाता है और उसके 50 पॉइंट्स मिलते हैं अगर मैक्सिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उस बच्चे को अपना रेफरेंस लेटर, जॉइनिंग लेटर, सैलरी प्रूफ, ये सब कलेक्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि कई होते हैं नहीं रखते, कईयों ने रखा होगा, वो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं रखते हैं वो अपने कंपनी से कलेक्ट कर ले। और जो रेफरेंस लेटर है उसमें मेनली क्या चीज़ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आईडी, डेट ऑफ जॉइनिंग, आवर्स ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट कौन सा था, आपका एनुअल सैलरी क्या थी। तो आपके 50 पॉइंट्स तो ये हो जाएंगे। और अगर आप आइट्स या सेल्फिप कर लेते हैं, आपका स्कोर अच्छा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप 100 पॉइंट्स हो कर लेंगे। और आपकी एजुकेशन अगर बैचलर डिग्री से ज़्यादा है तो 120 या 135 या 150 जितने भी पॉइंट्स आपके बनते हैं, तो कहीं ना कहीं 300 पॉइंट्स तो ये हो गए। और 110 पॉइंट्स अगर आपकी एज के हैं, अगर आपकी एज 20 से 29 के बीच है, अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है, तो कहीं ना कहीं वो स्कोर पे थोड़ा सा असर करेगी। लेकिन इतना भी नहीं करेगी कि वो 100 से 50 भी चली जाएगी। वो 110 से हो सकता है कि 90 पे आ जाए, 95। तो कहीं ना कहीं आप 400 पॉइंट्स इंडिया से कलेक्ट करके जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको वहाँ जाके स्टडी का फ्यूचर प्लान करने से आप अपने पीआर के लिए बहुत स्मूथ हो जाएंगे। अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, आप इजीली अपना ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, वैसे इवैल्यूएशन करा सकते हैं। और जो आइट्स और सेल्फिप का मैं बताया, वो आप सेल्फिप का एग्ज़ाम दे दीजिए 10 डेज ऑनलाइन क्लास लेके। अगर मिनिमम नहीं तो आप 6 या 7 स्कोर करेंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया। अगर आपके आइट्स में 5 स्कोर है तो मैं कह रहा हूँ, और अगर आपका आइट्स में 7 है तो उसमें आप 8 या 9 स्कोर करेंगे। बाकी मैं इस वीडियो के साथ ही चार्ट्स लगा दूंगा। फ्रेंच वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, एक TEF कनाडा एग्ज़ाम आता है, आप वो दे सकते हैं। आपको अगर आइट्स या सेल्फिप नहीं देनी, तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स आपके पीआर में बहुत ईजी हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम इंडिया से पीआर अप्लाई करें तो हमारा बहुत लेट आता है, लेकिन वहाँ जाते ही अगर आप खुद मौजूद हो तो आपको जॉब ऑफ़र बहुत इजीली मिल जाएगा पीएनपी में। लेकिन जब वो जॉब ऑफ़र मिलेगा तो ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर अब 1 मंथ में आप ये तीनों चीज़ें कर लोगे तो शायद हो सकता है कि आपकी किस्मत ऐसी जाएगी कि 3-4 मंथ्स में आप पीआर वाले हो जाएं। क्योंकि ऑर्डर मिलने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे तो आप पीएनपी पूल में चले जाएंगे और आपको पीआर होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जब मर्जी। थैंक यू सो मच।